जय हिंद बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट डेंसिटी की। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, या हम यूँ कहें कि मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो जरा फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल को समझिए। फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल क्या था कि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो रैंडम है, बट जब हम इस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। बट इस पूरे मैकेनिज्म में अगर हम देखें तो हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे क्या प्रोड्यूस होगा कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगेगा और उसी फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन एसिलरेट करेंगे, हम यूं कहें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे। क्लियर? तो अगर हम इसमें देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ कंडक्टर के अंदर, इसीलिए इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे हैं। तो एक सीधा सीधा रिलेशन हमको मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच। क्या रिलेशन मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच? अगर हम इस रिलेशन की बात करें, अब समझ लीजिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम प्रोड्यूस होगा तो फोर्स कम होगा, फोर्स कम होगा तो वेलोसिटी कम होगी। ये एक नॉर्मल सी बात है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर जितना ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा वो उतनी ही ज्यादा स्पीड से मूव करेगी। और फोर्स ज्यादा कब लगेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हम इस रिलेशन को देखें तो इस रिलेशन से हमको क्या मिलता है कि अगर हम यहां से बात करते हैं, फ्रॉम वेयर we can say the drift velocity of free electron inside the conductor is directly proportional to electric field। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा वी डी इज इक्वल, यहाँ पे कांस्टेंट ऐड होगा म्यू। क्लियर? कांस्टेंट आ गया म्यू इनटू ई वेक्टर। क्लियर? अगर हम यहां से इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करें तो इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, म्यू इज इक्वल वी डी वेक्टर अपॉन ई वेक्टर। क्लियर? और सिंपली अगर हम यहां से बात करें तो ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट आपका निकल के आया है म्यू, इसी कांस्टेंट को बोला जाता है मोबिलिटी। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो अब मोबिलिटी की अगर आप यहां से डेफिनेशन फाइंड करते हैं तो डेफिनेशन क्या आएगा, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। समझ लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज कॉल्ड मोबिलिटी। कॉमन सी बात है कि वेलोसिटी जो होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्रोपोर्शनल जब होगी तो प्रोपोर्शनलिटी साइन के प्लेस पे एक कांस्टेंट आएगा, उसी कांस्टेंट को बोला जाता है मोबिलिटी। हम इस मोबिलिटी को यूज भी करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें मोबिलिटी की तो अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, जैसे आपसे बोला जाता है कि किसी कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है या किसी कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है सेम अमाउंट का, तो किस कंडीशन में करंट ज्यादा होगा, करंट तो वही रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें तो मोबिलिटी के बेस पे हम इसको जज कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज का जो मास, यानी पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फ्लो की बात करी जाती है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब फ्लो होते हैं किसी कंडक्टर में तो प्रोटॉन के थ्रू जनरेट होने वाला जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के करंट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि टाइम बदल जाता है। क्यों टाइम बदलता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के कारण जब बात करी जाती है तो जो एसिलरेशन जनरेट होता है वो इलेक्ट्रॉन का अलग होता है, प्रोटॉन का अलग होता है, जिसके कारण मोबिलिटी बदल जाती है। तो यहाँ पर सिंपल सा एक बात आ गया, मोबिलिटी मीन्स द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर फॉर एनी चार्ज कैरियर इज कॉल्ड मोबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज करंट डेंसिटी। अब देखिए करंट डेंसिटी क्या है। करंट डेंसिटी को अगर समझना है तो मान लीजिए ये एक कंडक्टर है। क्लियर? इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ए है, और इस कंडक्टर को जब किसी बैटरी से या किसी सेल से कनेक्ट किया जाता है
उसके बाद जब इस पर पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तो इसमें करंट फ्लो होता है, मान लीजिए आई। कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। आई करंट के फ्लो होने का मतलब क्या है कि इससे इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड तक। क्लियर? अब इस कंडक्टर के लिए अगर बात करें तो करंट डेंसिटी मींस द अमाउंट ऑफ करंट या सिंपली करंट पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर पासिंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर नॉर्मली का मतलब क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से परपेंडिकुलर या नॉर्मली पास होने वाले करंट का जो अमाउंट होता है, दैट अमाउंट ऑफ करंट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। सिंपली कि अगर इसमें आप बात कर रहे हो तो इस करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जे से। जे इज इक्वल होता है आई अपॉन ए। क्लियर? इफ एरिया वेक्टर ऑफ कंडक्टर क्रॉस सेक्शन makes angle theta with direction of current. then अब समझ लीजिए परपेंडिकुलर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मान लीजिए इसी के अंदर आपसे इस टाइप से बोला जाता कि इसके अंदर जो करंट पास हो रहा है, लीजिए ये कंडक्टर है, इसके अंदर जो करंट पास हो रहा है वो ये है, डायरेक्शन करंट की ये है। क्लियर? और आपने इस कंडक्टर का कोई क्रॉस सेक्शन ले रखा है कुछ इस टाइप से। क्लियर? अब आप इसके क्रॉस सेक्शन की अगर बात करें तो इस क्रॉस सेक्शन का एरिया वेक्टर जो होगा वो ये है। तो अगर आप इस क्रॉस सेक्शन से बात करते हो, मान लीजिए इसका एरिया आपको ए मालूम है, तो ये एंगल कितना है? थीटा। अभी तो क्या था? बिल्कुल परपेंडिकुलर था, ऐसा था सरफेस, करंट बिल्कुल नॉर्मल पास हो रहा था, तो हो गया जे इज इक्वल आई अपॉन ए। लेकिन अगर टिल्ट करके ले लिया जाए इसको, यानी कि एरिया वेक्टर और करंट के बीच थीटा एंगल अगर क्रिएट हो जाता है, इन दैट सिचुएशन अगर हम बात करें, इन दैट सिचुएशन जो आपकी करंट डेंसिटी होती है दैट इज इक्वल आई अपॉन ए इंटू कॉस थीटा। क्लियर? जे इज इक्वल आई अपॉन ए इंटू कॉस थीटा। अगर हम इसी को समझें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? आई इज इक्वल जे इंटू ए कॉस थीटा। क्लियर? आई इज इक्वल जे इंटू ए कॉस थीटा, और जे इंटू ए कॉस थीटा को आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, आई इज इक्वल जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दैट मीन्स द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आप यहां से अगर बात करते हो तो यहां से बेटा यूनिट भी आप फाइंड कर सकते हो इसकी। यूनिट अगर आप इसकी फाइंड करोगे तो यूनिट क्या आएगी? करंट की यूनिट होती है एम्पियर और डेंसिटी यानी एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हुआ? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? सिंपली द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। किसी भी कंडक्टर के 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन से क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर पास होने वाले करंट के अमाउंट को बोला जाता है करंट डेंसिटी। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रिलेशन आप समझ लीजिए ये बोर्ड के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आ भी चुका है। अब देखो इस रिलेशन को प्रूव करना बहुत इजी है, ऐसा कुछ खास इस रिलेशन में है नहीं कि जिसको प्रूव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाए। तो अब देखिए कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। लेट मी टेक ए कंडक्टर, दिस इज ए कंडक्टर, सपोज द पोटेंशियल डिफरेंस V is applied across it। इसके एंड्स के बीच में कितना पोटेंशियल अप्लाई किया? V।
on applying the potential difference V, free electron will move from negative terminal to the positive terminal with average velocity that is called the drift velocity Vd. आपने अप्लाई किया तो क्या हुआ, इसमें एक करंट फ्लो हुआ। करंट फ्लो होने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगते हैं। क्लियर। कंसीडर हम क्या कर लेते हैं, दो चीजें हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट जो Vd है वो क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड कैपिटल E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब यहां पर देखिए, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम बात करें यहां पर, नाउ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स वर्क करेगा। कितना फोर्स वर्क करेगा उसकी बात करते हैं। अब देखिए, फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, F इज इक्वल क्या होता है, E इंटू क्यू। F वेक्टर इज इक्वल E वेक्टर इंटू क्यू। अब देखिए Q यानी कि चार्ज, और यहाँ पर चार्ज आपने कैसा ले रखा है, निगेटिव। चार्ज को निगेटिव ले रखा है, तो निगेटिव चार्ज के लिए अगर आप बात करते हो तो निगेटिव चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है, ये जो आपका F वेक्टर होगा दैट इज इक्वल माइनस E इंटू ई वेक्टर। क्लियर। चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और वेक्टर फॉर्म में जब अपोजिट के लिए माइनस यूज करते हैं। अब अगर हम यहां पर बात करें तो हम ये भी बोल सकते हैं, ड्यू टू दिस फोर्स इलेक्ट्रॉन विल एसिलरेट। आपने पढ़ा है कि जब फोर्स लगता है तो उसी फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन एसिलरेट हुए, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन तो रैंडम मोशन कर रहे थे इधर उधर। तो जब इसी फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन एसिलरेट कर रहे हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं कि F वेक्टर इज इक्वल क्या होगा, m इंटू ए वेक्टर, m इंटू ए वेक्टर। अब देखिए F वेक्टर की आप वैल्यू रखते हो, F वेक्टर की आप वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, F वेक्टर की वैल्यू है माइनस E इंटू ई वेक्टर इज इक्वल m इंटू ए वेक्टर। तो अगर आप यहां से a वेक्टर की वैल्यू फाइंड करते हो तो a वेक्टर इज इक्वल क्या आएगा, माइनस E इंटू ई वेक्टर अपॉन m। क्लियर। ये आ गया एसिलरेशन इन इलेक्ट्रॉन्स। तो एसिलरेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन आ गया, बट हमको फाइंड करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कंडीशंस जो आपको मालूम है, वी नो, जो आपका एसिलरेशन होता है, एसिलरेशन इज इक्वल क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्लियर। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब देखिए एसिलरेशन की बात करी जा रही है, तो एसिलरेशन आपको मालूम है कितना, ए वेक्टर अगर आप बात करें तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और हमने ये भी पढ़ा है कि जब तक पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया था तब तक एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, 0 अपॉन कितना टाइम लगा, टाउ। एसिलरेशन की वैल्यू आप यहां से प्लेस करिए, क्या होगा, माइनस ई इंटू ई वेक्टर अपॉन m इज इक्वल Vd वेक्टर अपॉन टाउ। क्लियर। अगर आप इसको शिफ्ट करते हो तो इसको शिफ्ट करने पे आपको क्या मिलेगा, वो आएगा आपका, देखिए Vd की वैल्यू निकाल लीजिए आप यहां से, Vd वेक्टर इज इक्वल, माइनस तो पहले से था, माइनस E इंटू टाउ अपॉन m। ये टाउ इधर डिवाइड में था, इधर आया मल्टीप्लाई हो गया, तो माइनस E इंटू टाउ अपॉन m इंटू ई वेक्टर। अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, यहां पर ये जो माइनस का सिंबल है
ये माइनस का सिंबल केवल ये इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन विल गेट वेलोसिटी और विल एक्सीलरेट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अगर आप इसको चाहो तो आप इसको सिंपली ये भी लिख सकते हो, जो सिंपल स्केलर फॉर्म इसकी अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म की बात करते हैं तो वी डी इज इक्वल ई इंटू टाउ अपॉन एम इंटू ई, क्योंकि माइनस साइन केवल डायरेक्शन के लिए था, तो जब आप वेक्टर से आप सिंपल फॉर्म में आओगे तो वो माइनस हट जाएगा आपका। तो सिंपल रिलेशन है, आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो इस रिलेशन को, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखो मैकेनिज्म आपको मालूम होनी चाहिए, पोटेंशियल से आपका बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से बनता है फोर्स और फोर्स से एक्सीलरेशन। क्लियर? और उसी एक्सीलरेशन के कारण जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फोर्स से एक्सीलरेशन, और उसी एक्सीलरेशन के कारण ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट होती है। तो ये पूरी मैकेनिज्म है, सारे रिलेशन फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल वाले हैं वो हम इसी मैकेनिज्म के बेस पे फाइंड करते हैं। नॉर्मल सा था कि फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा है, F इज इक्वल होता है E इंटू क्यू। इलेक्ट्रॉन जब लोगे तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो जाएगा, तो माइनस E इंटू ई। इसी फोर्स से इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हुआ है तो F इज इक्वल ma। F की वैल्यू रखी, एक्सीलरेशन आ गया, एक्सीलरेशन की वैल्यू आपने क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, आपने ये रखी, ये भी आ गया। क्लियर? अब यहां पर देखिए बहुत आसानी से आपने फाइंड कर लिया। अब ये देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा आता है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। अब देखिए रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, क्योंकि जब आपने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अप्लाई किया कंडक्टर पे तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करे, और मूव करने के कारण ही करंट जनरेट हुआ है, तो कहीं ना कहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का भी कोई रिलेशन आएगा। तो अब उस रिलेशन को समझिए। सपोज आपके पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर की आप जब बात करते हैं, सपोज ये कंडक्टर, इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और इसके जो एंड्स हैं, इसके एंड्स के बीच एक पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है V। जब पोटेंशियल डिफरेंस आप V अप्लाई करते हो तो इसमें करंट I पास होता है। अब करंट पास होने के लिए देखिए क्या है, एज वी नो करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल एंड टू हायर पोटेंशियल एंड। इलेक्ट्रॉन इस टाइप से मूव करके आ रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन जब मूव करके आ रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? अब एक सिंपल सी बात समझिए, हमको करंट फाइंड करना है I का फॉर्मूला होता है Q by T, दैट मीन्स द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। हमको चार्ज चाहिए इनसाइड द कंडक्टर, और टाइम ऑफ फ्लो चाहिए एक एंड से दूसरे एंड का। हम करंट को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स हैं जिनको आप कंसीडर कर लीजिए। लेट n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के पर मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है, फ्री n, या इसी को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्लियर? टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, ये कॉमन टर्म है, ये आपको मालूम होते हैं। चलते हैं आगे। n लेंथ आपने L मान ली, A एरिया, और VD एवरेज वेलोसिटी है जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल रहे हैं। क्लियर? तो अगर हम यहां पे बात करें, नाउ द टोटल चार्ज पासिंग थ्रू कंडक्टर। अब बेटा देखो, टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या आपने पढ़ा है, चार्ज का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या हम यूं कहें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? कितना चार्ज पास हो रहा है ये तो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा है।
100 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल तो 100 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा, 200 होंगे तो 200 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होगा। तो हम सिंपल फॉर्मूला यूज कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब इसको देखिए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम इनटू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तो वॉल्यूम इनटू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मालूम पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं 1 मीटर क्यूब में 20 इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, तो 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम होगा तो कितने होंगे 100। तो जितने 1 मीटर क्यूब में है और जितना वॉल्यूम है दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये डेंसिटी के थ्रू आएगा। तो वॉल्यूम इनटू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ई से, ये क्या होगा क्यू। वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इनटू लेंथ इनटू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है एन, और ये बाहर क्या था ई। क्लियर? तो टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर आ गया ए इंटू एल इंटू एन इंटू ई। अब अगर हम बात करें नाउ, ठीक है, एंड द टाइम टेकन बाई चार्ज, चार्ज। अब देखिए टाइम कहां से कहां तक का चाहिए, टाइम टेकन बाई चार्ज टू क्रॉस कंडक्टर, क्रॉस कंडक्टर। कंडक्टर को क्रॉस करने के लिए कितना चार्ज टाइम लगेगा चार्ज को, तो आपने एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा है टाइम का, जो टाइम होता है, टाइम इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर? या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। क्लियर? तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी के फॉर्मूले से अगर आप फाइंड करते हो तो ये आपका टाइम कितना आ रहा है, t इज इक्वल आ रहा है, डिस्टेंस कितनी है कंडक्टर की लेंथ l अपॉन वेलोसिटी vd। चार्ज आ गया, टाइम आ गया, चार्ज और टाइम के बाद अब आप कर सकते हो नाउ, I इज इक्वल क्या होता है q बाई टी। q की वैल्यू रखिए, q की वैल्यू है a इंटू एल इंटू एन इंटू ई अपॉन एल अपॉन वी डी। वी डी कहाँ जाएगा ऊपर, और वी डी ऊपर जाएगा, एल से एल कैंसिल, तो ये क्या है आपका, वी डी के ऊपर जाने के बाद आपके पास बच रहा है आई इज इक्वल एन ई ए वी डी। क्लियर? क्या आया रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, I is equal NEA/VD, where I is the current, N is the electron density of conductor, E is the charge of electron, A area of cross section and VD is the drift velocity. Clear? बहुत कॉमन सा प्रोसीजर है, जैसे पिछले वाले में बहुत सिंपल था, इसमें भी है कि करंट हमको फाइंड करना है तो करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। तो टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर और टोटल टाइम टेकन बाय द चार्ज टू क्रॉस द कंडक्टर, दोनों आपने फाइंड कर लिया और आपने रेशियो कर लिया, ये आ गया आपका करंट। साथ ही साथ क्या होता है, कभी कभी करंट डेंसिटी का रेशियो रिलेशन भी बोल दिया जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तो अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें तो हम ये भी पूछा जा सकता है आपसे, रिलेशन बिटवीन जे एंड वी डी। जे मतलब समझ गए होंगे, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब यहां पर देखिए करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, J इज इक्वल आई अपॉन ए। तो J इज इक्वल आई का फॉर्मूला क्या होता है, NEA VD अपॉन ए से ए कैंसिल, फाइनली हमारे पास क्या आया, J इज इक्वल NE VD। क्लियर? तो यहां से आपको इन दोनों का रिलेशन भी देखने को मिल गया। तो बहुत आसान है, चाहे आप करंट डेंसिटी, जो आज हमने 4 टॉपिक पढ़े हैं, मोबिलिटी, करंट डेंसिटी, इसके बाद आपका था रिलेशन विद ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नाउ द रिलेशन ऑफ करंट डेंसिटी विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चारों को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इन टॉपिक्स के जो थियोरेटिकल नोट्स हैं उनकी पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहां से उनको भी डाउनलोड
कर सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। क्वेश्चन है एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया कितना है 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर, कैरिंग ए करंट ऑफ एम्पियर, एज्यूम द नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इज दिस। अब समझिए एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करी जा रही है फाइंड करने को। मालूम हमको क्या क्या है, हमको मालूम है एरिया कितना 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर, करंट कितना है 1.5 एम्पियर, नंबर डेंसिटी यानी कि n कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको मालूम होती है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम। हमको फाइंड करनी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? अब देखिए बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए सिंपल सा फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है, I इज इक्वल एन ई ए वी डी। तो अगर आप यहां से वी डी फाइंड करते हो तो I अपॉन एन ई ए, करिए वैल्यू प्लेस। I कितना है 1.5 अपॉन n 9 इंटू 10 टू दी पावर 28, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, एरिया 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। क्लियर? अब इसको जरा समझो, 1.5 से आप कैंसिल करोगे तो ये कितने बार कैंसिल होगा 9, 6 बार। ठीक है, आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आएगा आपका ओके वी डी इज इक्वल 10 टू दी पावर 19 और 7 26, 28 में से 26 लेस होगा, 28 प्लस का है 26 माइनस का कितना बचेगा 2 बचेगा, तो ये आएगा आपका 1 अपॉन 6 इंटू 1.6 कितना होगा 9.6 इंटू 10 टू दी पावर 2, या आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 9.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। क्लियर? अगर आप इसको चाहो तो आप इसको ये भी कर सकते हो, इधर 10 हो जाएगा तो इधर कितना हो जाएगा -3, 9.6 में 1 का डिवाइड सॉरी 10 में 9.6 का आप डिवाइड करिए तो ये आएगा 1.4 बचेगा 40। क्लियर? 40 में 9.6 का जाएगा नहीं तो ये 0.4 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर पर सेकेंड। Clear? This is the value of drift velocity when the current of given details is passing through any conductor. सिंपल है, जो गिवन डिटेल्स है हमने उनको नोट कर लिया और करंट का जो रिलेशन था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ उस फॉर्मूले में हम उन डिटेल्स को इंप्लीमेंट कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कॉपर इज 8.85 into 10 to the power 28, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू कॉपर वायर। अब देखिए क्या दिया है, नंबर डेंसिटी n 8.85 10 to the power 28। क्लियर? पासिंग थ्रू द ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 0.2 मीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm स्क्वायर। 1 mm स्क्वायर का मतलब है 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि mm में होता है 10 to the power -3, स्क्वायर है तो -6। व्हेन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 4 वोल्ट, V इज इक्वल कितना दिया है 4 वोल्ट, द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज 4.5 म्यू। क्लियर? इन द वायर। ठीक है, करंट फाइंड करना है। अब देखो करंट फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, I इज इक्वल एन ई ए वी डी चाहिए। क्या चाहिए,
आई इज इक्वल, जो फॉर्मूला होता है आपका दैट इज इक्वल NEA/VD। आपके पास NEA है बट VD नहीं है, तो VD के लिए हम कैलकुलेशंस करेंगे कुछ। क्या कैलकुलेशंस करेंगे? आपको मालूम है म्यू इज इक्वल क्या होता है, VD अपॉन E, यानी कि जो VD होगा दैट इज इक्वल म्यू इंटू E, और E की वैल्यू आप चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो म्यू इंटू V अपॉन L। क्लियर? यही वैल्यू आप इंप्लीमेंट कर दीजिए उसमें। यही वैल्यू अगर हम इसमें इंप्लीमेंट करते हैं तो ये क्या आएगा, I इज इक्वल N कितना है 8.85 10 टू द पावर 28 इंटू E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू A 10 टू द पावर माइनस 6। अब बचा क्या, म्यू इंटू। क्लियर? अब अगर हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, पहले चलिए यही फाइंड कर लेंगे, तो VD इज इक्वल क्या आएगा, म्यू कितना है 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू V कितना है 4 अपॉन L कितना है 0.2। ठीक है, 0.2 से आप इसको कैंसिल करोगे कितना हो जाएगा 20 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा VD इज इक्वल 90 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। क्लियर? 90 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, या इसको लिखो तो 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। E इज इक्वल होता है V अपॉन L। क्लियर? V अपॉन L से आपने सॉल्व कर लिया। 4.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 म्यू। ठीक है, V। ओके, चलता है। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई है, 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5। सॉल्व करिए जरा। I इज इक्वल, ये सब मल्टीप्लाई आप करके लाओगे तो ये कितना होगा 8.85 इंटू 1.6 इंटू 9 इंटू 10 की पावर को सॉल्व करते हैं। 5 और 6 11, 11 और 19 कितना हुआ 30, 11 और 19 30, तो माइनस का 30 प्लस का 28, ये बचा 10 टू दी पावर माइनस 2। क्लियर है? आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 9 का हम इसमें कर लेते हैं। 9 ये कितना हो गया 79.65 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। मल्टीप्लाई करिए 0 क्लियर? क्लियर? कितने के बाद डेसिमल है, 3 के बाद डेसिमल है, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, या आप इसको चाहो तो आप इसको लिख सकते हो 1.274 एम्पियर। 10 टू दी पावर माइनस 2 को भी आप इधर ले आइए तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर? इस फॉर्मूले में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी वाला रिलेशन भी यूज किया है, साथ ही साथ हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन यूज किया है। तो बड़ी आसानी से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं होता सॉल्व करने में। आज की वीडियो में इतना ही, इसके आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।